अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। यानी अगर आपके पास कोई इमेज है, कोई पोर्ट्रेट है, तो उसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी चीजें होती हैं उसको किस तरह से ब्लर कर सकते हैं। यानी टिल्ट शिफ्ट इफेक्ट जो हमारे पास होता है उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फोटोशॉप के अंदर एक ये इमेज ओपन है। अब यहाँ पे ये जो बंदा है ये मेरा सब्जेक्ट है, यानी इसको मैं रखना चाह रहा हूं, यानी क्लियर, यानी इसको मैं क्लियर रखना चाह रहा हूं। बाकी जो पूरा मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं ब्लर करना चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो बैकग्राउंड है वो भी फोकस्ड है, तो उसको हम ब्लर करेंगे अपने सब्जेक्ट को छोड़कर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टिल्ट शिफ्ट इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट को सेलेक्ट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो टूल बार के अंदर आपको एक टूल दिया हुआ है, क्विक सिलेक्शन टूल। इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट के ऊपर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। जल्दी से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनना शुरू हो चुकी है। बाकी जो एरिया यहाँ पे बाहर आ रहा है उसको हम बाद में कवर करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ये सोफा भी सिलेक्ट हो गया तो मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। इस तरह से वापस से ये सिलेक्शन अंदर लाना शुरू कर देगा और ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने ऑल्ट को रिलीज किया हुआ है। ये आपको याद होगा कि अगर हम सिलेक्शन बनाते हैं कुछ भी की प्रेस किए बगैर तो सिलेक्शन बनती है, लेकिन अगर आप ऑल्ट प्रेस करके उसके अंदर ड्रैग करते हो तो वो सिलेक्शन हमारी माइनस होती है। जैसे ऑल्ट प्रेस करूंगा और फिर मैं इस सिलेक्शन के अंदर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरी सिलेक्शन माइनस हो रही है। कंट्रोल जेड किया मैंने, सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा। अगर आपको सिलेक्शन बनाना यहाँ पे नहीं आती या कोई सिलेक्शन टूल को आप यूज नहीं कर सकते तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया किस तरह से आप क्विक सिलेक्शन टूल को यूज कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्विक सिलेक्शन से जल्दी से सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से मैं अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। ये आपने रफली सेलेक्ट करना है, बिल्कुल क्लियर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके शूज थोड़े से ब्लर हो भी जाएं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से जल्दी से एक रैंडमली सिलेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद चाहें तो आप यहाँ पे लैपटॉप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्योंकि रफ सी हमें सिलेक्शन बनानी है, फुल हमें ये लैपटॉप सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैं अपना ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा करता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना ही हमें चाहिए, बाकी ब्लर हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप चाहें तो सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेव नहीं करूंगा। मैं सिंपली अब हमें सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, यानी ये तो हमने अपना अभी सेलेक्ट डिफाइन किया है, उसको अपना सब्जेक्ट डिफाइन किया है कि ये सब्जेक्ट को छोड़कर हमें बाकी सब चीजें ब्लर करनी है। अब हमें बाकी चीजों को सेलेक्ट करना होगा, यानी इसका उल्ट करना होगा, यानी अभी जो सेलेक्ट है उसको डीसेलेक्ट करना है और जो डीसेलेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन को इन्वर्स करूंगा। इन्वर्स किस तरह से करूंगा, कोई सा भी आप सिलेक्शन टूल लेंगे और सिलेक्शन बनाने के बाद आप सिंपली उसी सिलेक्शन के ऊपर कहीं भी अपने इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे डीसेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपको ये सिलेक्शन खत्म करनी है तो डीसेलेक्ट कर सकते हैं। मैं करूंगा यहाँ पे सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो चीजें वो सेलेक्ट हो चुकी हैं। इट्स मीन अभी हम जो भी इफेक्ट लगाएंगे वो जो एरिया हमारा सेलेक्टेड है यानी बैकग्राउंड उसके ऊपर लगेगा। तो अब हमें ये जो एरिया करंटली सेलेक्टेड है इसको ब्लर करना है। तो ब्लर किस तरह से करेंगे, आप ऊपर जो मेन्यूज आपको दिए हुए हैं इसके अंदर एक आपको फिल्टर मेन्यू दिया होता है। फिल्टर्स के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, कुछ फिल्टर्स के बारे में हमने बात की थी, लेकिन तमाम फिल्टर्स के बारे में हमने बात नहीं की थी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर फिल्टर मेन्यू के अंदर जाऊंगा मैं। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ ब्लर गैलरी। ब्लर गैलरी के अंदर आने के बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शन दिए हैं, जैसे फील्ड ब्लर और यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट और यहाँ पे पाथ ब्लर, स्पिन ब्लर। तो हम जाएंगे यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट के अंदर, क्योंकि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। टिल्ट शिफ्ट बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट है। यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट के अंदर जाऊंगा। आप सिंपली वैसे भी ब्लर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़े ज्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो मैं टिल्ट शिफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ओवरऑल जो मेरे फोटोशॉप का इंटरफेस था वो बिल्कुल चेंज हो चुका और मैं एक नई विंडो के अंदर आ चुका हूं। यहाँ पे आप देखें तो उसने खुद ब खुद मेरे सब्जेक्ट के अलावा जो मेरा एरिया यानी बैकग्राउंड मेरा सेलेक्टेड था उसको उसने ब्लर कर दिया। यानी ऊपर आप देखें तो यहाँ ब्लर है, नीचे आप देखें तो यहाँ ब्लर है। मेरा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल फोकस्ड है और उसके ऊपर कोई ब्लर नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास कुछ इंडिकेशन आ रही है कि इससे आगे ब्लर है, यानी ये लाइन जो आ रही है इसकी इधर ब्लर है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फेड हो रहा है वो,
और यहाँ पे भी नीचे है ब्लर और यहाँ पे फेड हो रहा है। आप चाहें तो इसकी जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे इस लाइन के पास मैं अपना कर्सर लेके आऊँ इस तरह से, तो मुझे एक डबल एरो दिख रहा है अप एंड डाउन, इसको मैं क्लिक करके नीचे कर सकता हूँ या ऊपर कर सकता हूँ। जितना एरिया मुझे ब्लर चाहिए, यानी जितना एरिया मैं कवर करना चाह रहा हूँ ब्लर के अंदर, वो मैं रखूंगा, बाकी सब मैं इस तरह से हटा सकता हूँ, यानी इसको मैं पकड़ के नीचे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नीचे नहीं करना है, मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, मुझे यही चाहिए। अब ब्लर हमें शुरू कहाँ से करना है, यानी सब्जेक्ट हमारा फोकस्ड कहाँ से होगा, वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे वो तो उसने कर दी, यहाँ मैं ओके भी कर दूं तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटर में आप देखें तो आपको एक मिड पॉइंट दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे नीचे रख दिया, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे ऊपर आप रख देंगे तो ऊपर तो हमारा ये ऊपर से स्टार्ट होगा तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको रखूंगा नीचे, यहाँ मैं बिल्कुल एंड पे रख दूंगा एंड दैट्स इट। हमारा ये बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है। जो चीजें आपको फोकस में चाहिए वहां पे आपने इस मिड पॉइंट को रखना है, तो हम जहां पे रखेंगे वो एरिया हमारा बिल्कुल फोकस्ड होगा। तो हमें यहाँ पे लैपटॉप दिखाना है, यानी लैपटॉप दिखाना है और हमारे बंदे को दिखाना है जो यहाँ पे बैठा है। बंदे की सिलेक्शन हमने बनाई थी इसलिए वो यहाँ पे बिल्कुल फोकस्ड में है, यानी फोकस उस पर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप यहाँ पे दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने यहाँ पे जो लैपटॉप की स्क्रीन थी उसकी सिलेक्शन नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि यहाँ पे हम मिड पॉइंट को अगर यहाँ पे रखेंगे तो बगैर सिलेक्शन बनाए भी हमारी स्क्रीन जो है वो फोकस में है, यानी उस पर फोकस आ रहा है। तो मैं भी यही चाह रहा था कि हमारा ये जो बंदा है यहाँ पे सब्जेक्ट ये फोकस में रहे और यहाँ पे हमारा लैपटॉप, तो लैपटॉप भी चाहिए हमें, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा मिड में रखूंगा, थोड़ा सा नीचे कर दूं यहाँ पे इतना, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे ऊपर जो ओके का बटन आपको दिया हुआ है मेन्यू बार के अंदर, यहाँ पे मैं सिंपली ओके कर दूंगा। मैंने ओके किया एंड हमारी जो सिलेक्शन है इसको अब हम डीसेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन को डीसेलेक्ट किस तरह से करेंगे, सिंपली मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, ये डीसेलेक्ट कर देता है। कंट्रोल डी किया, ये डीसेलेक्ट हो गया एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये हमारी इमेज का बैकग्राउंड जो यहाँ पे है वो ब्लर नहीं था, अभी ये ब्लर हो चुका है। पहले हमारा इमेज इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ही फोकस में थी। अभी हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो फोकस में है और लैपटॉप फोकस में है, बाकी सब चीजें हमारी यहाँ पे ब्लर हो चुके हैं। तो ये काफी यहाँ पे अच्छा इफेक्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई सा भी ब्लर, यानी अगर आप कोई अपनी पोर्ट्रेट को एडिट करें तो उसके अंदर आप बाकी चीजें ब्लर कर सकते हैं अपनी तस्वीर को छोड़कर, यानी सब्जेक्ट को या फोकस में रखें वो ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में है और यहाँ पे लैपटॉप भी सही दिख रहा है और बाकी जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पे ब्लर हैं। तो इस तरह से आप इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज ओपन है, अगर ऊपर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी मेरा एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक फोटो है, बाकी चीजें यहाँ पे साइडों में तो एक थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा इफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन सेंटर में मैं चाह रहा हूँ ये चीजें जो है वो ब्लर हो जाए हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर, यानी बिल्कुल क्लियर ये दिख रहा है सोफा। तो इसको हम यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे, इसको ब्लर दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं जल्दी सब्जेक्ट की सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, किस तरह से मैं करूंगा, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा और यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ये तो बहुत ईजी है, इसके सिलेक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो तो उसके लिए फोटोशॉप CC 2018 के अंदर एक ऑप्शन है ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ सब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट का आपको एक बटन दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे इमेज को एनालाइज करता है और उसके अंदर से हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको ढूंढ के उसकी सिलेक्शन हमें बना के देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है फोटोशॉप का तो उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होगा, आपको मैनुअली सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस तरह से मैं क्विक सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाई, यहाँ पे जहाँ पे मुझे ब्रश छोटा चाहिए वहां पे मैं छोटा करूंगा, जहाँ पे मुझे बड़ा चाहिए वहां मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे रफ सी सिलेक्शन बनानी है, इतनी ज्यादा ये सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक रफ सी सिलेक्शन बनाऊंगा। मैंने कंट्रोल Z किया और यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट को यूज करके मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ। हमें अगर सिलेक्शन ऐड करनी है तो शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ऐड होगी, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन जो है वो हमारी माइनस होगी। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सब्जेक्ट की जो है वो बिल्कुल सिलेक्शन हो चुकी है। ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी नहीं हुई तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे ये होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका, मैं राइट क्लिक करूंगा, सेलेक्ट इनवर्स कर दूंगा सिंपली यहाँ पे जो दिया हुआ है, राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स किया। मेरी जो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी तमाम चीजें सेलेक्ट होंगी। ऊपर जाऊंगा यहाँ पे फिल्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास दिया ब्लर गैलरी के अंदर यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास न्यू विंडो ओपन होगी। जो सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे फोकस में रखना उसको रखूंगा, बाकी सब चीजें ब्लर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से ओके कर दूंगा और अब मेरी बाकी तमाम चीजें ब्लर हो चुकी है। कंट्रोल D से मैंने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट किया और अभी हमारा सब्जेक्ट फोकस में है और बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे ब्लर हैं।
तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस इमेज को भी। तो इन दोनों इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप इन इमेजेस को डाउनलोड करके और उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टिल्ट शिफ्ट के इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।